गुरु और शिष्य भैंस लेकर उस गांव से बाहर निकल गए। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। 10 वर्ष बीतने के बाद चेले को गुरु की बात याद आई और उसे फिर से गरीब व्यक्ति के घर जाना है। शिष्य फिर से उसी गांव में गया। गांव जाते ही उसने देखा कि जिस स्थान पर झोपड़ी थी ठीक उसी स्थान पर एक आलीशान मकान बना हुआ है। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। शिष्य मकान मालिक से मिलना चाहता था। जैसे ही शिष्य मकान के पास गया उसने उसी गरीब व्यक्ति को देखा, किंतु इस बार गरीब व्यक्ति बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए था और देखने में बहुत ही संपन्न प्रतीत हो रहा था। शिष्य उस व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही बालक हूँ जो आज से 10 वर्ष पहले रात्रि हो जाने के कारण अपने गुरुजी के साथ आपके घर रुका था। वह व्यक्ति झट से शिष्य की बातें सुनकर उसको पहचान गया और बोला, हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस रात्रि अगर आप लोग मेरी झोपड़ी में नहीं आए होते तो शायद आज भी मैं उसी दरिद्रता में जी रहा होता। उस रात आपके जाने के बाद मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी। मेरी रोजी रोटी के लाले पड़ गए थे। मैंने अपनी बंजर जमीन पर मेहनत की और अथक परिश्रम के पश्चात उस जमीन को उपजाऊ बना लिया। अब उस बंजर जमीन पर मेरी हरी भरी फसलें लहरा रही हैं। इसी जमीन की बदौलत मैं आज इस गांव का सबसे संपन्न किसान बन गया हूँ। शिष्य को अब समझ में आया कि गुरुजी उस रात उस व्यक्ति की भैंस क्यों ले गए। शिष्य के मन में अब अपने गुरुजी के लिए पहले से भी कई गुना अधिक सम्मान था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरु द्वारा लिए गए निर्णय देखने में भले ही कठोर लगे, किंतु वो हमेशा हमारी भलाई के लिए ही उठाए जाते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।